हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे अपने मैथ्स के टॉपिक को। और आज से हम खत्म करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। जी हाँ, अगर हमें कहीं ना अगर आपको कुछ अचीव करना है, कुछ भी चीज हमें अचीव करनी है, कुछ भी आपको अगर फेम पाना है, तो उसके पीछे आपको एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन अनुशासन से रहना पड़ेगा। क्लियर। तो ये चीज अगर देखो, सूरज अगर चमक रहा है तो उसके पीछे उसकी जलना देखो, उसके पीछे उसका जलना देखो। तो चलिए बच्चों, आज अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें, एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें। कल आपको इस तरह का क्वेश्चन क्या था, फिर से क्वेश्चन करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining 3 1 and 9 3 using determinant। फटाफट लाइन ऑफ इक्वेशन, फटाफट मुझे लाइन ऑफ इक्वेशन निकाल के बताए फटाफट। चलिए, क्या है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 3 1 and 9 3 यूजिंग डिटरमिनेंट। तो आपको बताया भाई, एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, उसके पॉइंट्स है हमारे पास 3 1 और 9 3, और इस लाइन की हमें इक्वेशन बतानी है। ठीक है, इक्वेशन बतानी, फाइंड द इक्वेशन लाइन जॉइनिंग 9 3 यूजिंग डिटरमिनेंट। तो आपको पता है इक्वेशन लाइन के हमने पढ़ा है y इक्वल टू mx प्लस ये होता है। तो एक हमने पॉइंट मान लिया कि P पॉइंट है हमारा xy। अब इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो इनका एरिया होगा वो होगा बिल्कुल जीरो। क्यों? एरिया ऑफ ट्रायंगल के 3 पॉइंट से बनता है, 3 लाइन के 3 पॉइंटों से मिलके बनता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो ये बट जब हमारी 3 पॉइंट्स किसी एक रेखा में हो या किसी एक लाइन में हो तो उसे हम बोलते हैं सरेखी, यानी कि कॉलिनियर उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉलिनियर प्रॉपर्टी लगेगी। तो देयरफॉर इसको मान लो ए पी बी। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग कॉलिनियर प्रॉपर्टी आप लिखोगे यहाँ कॉलिनियर प्रॉपर्टी के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी तो आपको पता है क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, इसको यहाँ हम हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो ये हो गया। अब क्या है, इसमें आगे देखेंगे, फॉर्मूला रख देंगे हाफ व्हाट इज x1। x1 आप कुछ भी ले लो, आंसर आपका हमारा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये ले लो 3 9 और ये x3 ले लो। ठीक है, 3 9x। ठीक है, या फिर जैसे हमने पिछली बार इसको x1 लिया था, y1 लिया था, इसको x2 लिया था, y2 लिया था और इसको x3 लिया था, y3 लिया था, आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम जो करते आ रहे हैं उसी को कर लेते हैं, हम बार बार कंफ्यूज नहीं होते, हम इसी को x1 और y1 लेते हैं। तो ये हो जाएगा x3 9 एंड y1 3 1 1 1 इक्वल्स टू 0 के बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे, करिए इसको सॉल्व। क्या आप कर सकते हैं फटाफट, आपको पता है 1 1 आपको दिख रहा है, 1 माइनस 1 0 बना देंगे आप बहुत इजीली से। चलिए चलिए अब आप लोग करेंगे। ठीक है, मैं अब आप मोस्टली बच्चे इसको देखेंगे, है ना। यहाँ 1 1 करेंगे तो आप क्या करेंगे, R3 में आप चेंज कर देंगे R3 माइनस R1। ठीक है, या फिर R1 में चेंज कर देंगे R1 माइनस R3, कुछ भी आप कर दोगे, ऊपर से R1 से लेके चलो। R1 में आप चेंज कर दो R1 माइनस R2। ठीक है, R1 में R1 माइनस R2 चेंज किया तो हाफ x माइनस 3 y माइनस 1 और 1 माइनस 1 0। फिर ठीक है, फिर हमने क्या किया,
फिर हमने किया कि सर अब 1 माइनस 1 अब R2 में चेंज कर देते हैं, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1। तो जब हमने R2 माइनस R1 किया तो आपने देखा ये हाफ x माइनस 3 y माइनस 1 और 0, और यहाँ था मेरे पास R2 माइनस R1, सॉरी R2 माइनस R3, सॉरी। तो R3 करेंगे 3 माइनस 9 माइनस 6, 1 माइनस 3 माइनस 2, और ये आ गया 0। फिर 9 3 1, ठीक। अब हमें दिख गया तो हम एक्सपेंड अलोंग कॉलम, इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3, जो हमको दिख रहा है, जो हम कर रहे हैं, तो करेंगे A13 C13 प्लस A23 C23 प्लस A33 C33, ठीक है। इसमें वैल्यूज रख देंगे। अब आपको पता है A13 आपका क्या है 0, A23 भी मेरा 0, A33 मेरा क्या दिख रहा है मेरे को, A33 है 1, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में डालेंगे और इधर हाफ है ही, ये हाफ उधर जाके 0 हो गया, ठीक है। ये हाफ को मैं इधर लाया तो इधर 0 हो गया, तो इसको हम लिख नहीं रहे। फिर A33 C33 ना, तो A33 यानी कि तीसरी रो और इसका कॉलम छोड़ के बाकी सारे, तो आपका आएगा x माइनस 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 एंड माइनस y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6, ये होगा। सॉल्व कर देंगे इसको तो आ जाएगा x माइनस 3 माइनस 2, है ना, ये आएगा। तो इसको करो सॉल्व, कैसे करोगे आप इसको सॉल्व करोगे माइनस 2 के साथ, तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6, माइनस है अंदर, पहले इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 6y एंड माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फिर माइनस 2x प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6y माइनस प्लस माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 6 प्लस 6 कर दिया तो आ गया माइनस 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x इक्वल्स टू 6y, यहाँ से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो x इक्वल्स टू आ गया 3y। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई। बट इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इसको अगर y इक्वल्स टू mx प्लस c में लिखना है तो y इक्वल्स टू 1/3x, इसको आप ऐसे भी इक्वेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है, तो ये हमारी आंसर हो गया इसका, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको x इधर ले आओ 3y इधर ले आओ तो माइनस 3y इक्वल्स टू 0, ऐसे भी इक्वेशन बतानी है। तीनों फॉर्म के आंसर बिल्कुल सही है, कॉपी कर लो इसको। अब इसमें एक चीज और बताऊंगा आपको मैं, चलिए देखिए, इसमें आपको एक चीज मैं आपको समझाता हूं कि जो मेरे को लगा। अब आपने क्या, अब हम ये मैंने वो अप्रोच कराई जो हालांकि सारे बच्चे करते हैं, क्या वो देखते हैं कि यार हमने पता है 1 1 1 दे रखा है, इसका यूज करना है और हमें 0 बना देना है। और हमने कैलकुलेशन देखा होगा आपने, कितनी ट्रिकी कैलकुलेशन हमने की, यहाँ पे माइनस 2x माइनस 3 के पास, फिर यहाँ हमने कैलकुलेशन की, है ना, फिर हमारा आंसर आया। क्या हम इसको और इजी नहीं बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे। आइए देखें कैसे। क्या था, हाफ x 3 9 y 1 3 एंड 1 1 1, ये था। अब एक बात बताओ, क्या मैं आपको ना हमेशा हमेशा आपको क्या डायरेक्ट जो है नंबर को ऐसे नहीं देखना चाहिए, मतलब कि 1 1 1 दिख गया लास्ट में तो हमारा 0 बस यहीं से का। आपको एक बार ना थोड़ा नजर मारो, एक बार थोड़ा नजर मारो, किस में एक बार हमें नजर मारनी चाहिए इसमें कि यार क्या और कुछ हो सकता है। तो मैंने देखा बिल्कुल हो सकता है, ये 3 का 3 टाइम्स, ये भी 3 का 3 टाइम्स। तो एक ही क्लास एक ही टाइप में मेरे को 2 ऑपरेशन नहीं लगाने पड़ेंगे, एक ही ऑपरेशन में मेरे को 0 मिल जाएगा। तो यानी कि आपको होता है इसका तिगुना है, ये भी इसका तिगुना है, माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। तो बस R2 पे मैंने क्या चेंज किया, R2 पे मैंने चेंज किया R2 3 टाइम्स ऑफ R2 माइनस R3, बस यही तो करना था। यही तो मैट्रिसेस में सीखते आ रहे हैं ना, कैसे हमें किसी को कितना टॉइस बनाना है, किसको हमें किसके कितने किसको हमें कितना नंबर बनाना है, वो हम अब सीखते आ रहे हैं। तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9 बन गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 बन गया, उसके बाद आपने माइनस कर दिया तो 0 हो गया। बहुत सिंपल। तो हमने ये चीज लगाई है ना, ज्यादा हमारे इसमें x माइनस, फिर हमें आप इसमें देखो, चलो करते हैं। तो ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, 3 3 9 माइनस 10 0 0, और ये हो जाएगा इंटू 3, सॉरी ये हो जाएगा 3 3 1 जा 3 माइनस 1, तो ये आ गया 2, ठीक है। तो 9 3 1। अब मेरे को 2 0 आसानी से एक ही ऑपरेशन से मुझे 2 0 मिल गए।
अब मेरे को बार बार नहीं, और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि मेरे को यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमको क्या है, यहाँ पे हमको ये चीज नहीं मिल रही है, ये एक्स वाई, ये कैलकुलेशन में ये बड़ी दिक्कत करती है ना, दिक्कत तो नहीं करती, करने वाले कर देते हैं सब चीज, मतलब इजी कैलकुलेशन नहीं रह जाती, तो ये भी नहीं, ये सब चीजों से हम बच जाते हैं और हमें डायरेक्ट सीधे इसमें सॉल्व करना होता है। बस अब तो कुछ नहीं है, अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड अलोंग रो टू, देखना आप ये कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा, एक्सपेंड अलोंग रो टू, तो रो टू के अलोंग एक्सपेंड करेंगे A21 C21 प्लस A22 C22 A23 C23, ठीक है। तो आपको पता है A21 0, ये हाफ है, इस हाफ को मैं 0 के इधर ले चुका हूँ, ठीक है, आपको पता है। A2 ये भी 0 प्लस A23 2 है, इससे जाती है सब खत्म, तो x इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 3x, सॉरी A23 2 है, -1 की पावर 5, अब आएगा 3 इंटू एक्स 3x माइनस y इंटू 9 -9y, ठीक है, इक्वल टू, अभी आपको पता है -2 आ जाएगा इधर, और अंदर है 3x माइनस 9y इक्वल्स टू 0। मैं मल्टीप्लाई क्यों करूं, स्मार्ट कैलकुलेशन यूज करेंगे, इस -2 को इधर ले जाऊंगा, तो ये 0 बचेगा मेरे पास, 3x माइनस 9y इक्वल्स टू 0, 3 कॉमन ले लो अंदर, अगेन x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, तो x 3 उधर चले जाएगा, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 आ गया, ये इक्वेशन बन गई, x इक्वल्स टू 3y, ये इक्वेशन बन गई, यही चीज आंसर है, देखो कितनी इजी वे में हमारा आंसर आ गया। बस हमें क्या, हमें चीज को पकड़ना है बच्चों, हमें एक बार नजर भी मारनी है, रटना नहीं है कि हाँ भाई इसको 1 1 है, इसको 0 कर दो, कभी कभार चीजें और आसान हो जाती हैं, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, सॉरी, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट with vertices with vertices 2 -6 5, 4 and k4, then find the value of k। करिए इस क्वेश्चन को फटाफट कॉपी करें, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और वर्टिसेस आपको दी गई हैं, आपको बोला है इसमें से आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, इसको फटाफट आप करके दे दो फटाफट। चलिए फटाफट ये क्वेश्चन वैसे करना है आपको, चलिए आंसर आया आपका, चलिए मैं बता देता हूँ उसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखेंगे क्या है भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे को दिया गया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको दिया गया है, तो हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू 0 हम रखते हैं, तो वैल्यू रखते हैं हाफ ने, सो इक्वल्स टू आपको दिया गया है कितना, +-35, ये दिया गया, तो ये करते हैं हाफ x1 क्या मेरे पास 2, x2 है मेरे पास 5 एंड x3 है मेरे पास k, उसी प्रकार से -6 4 एंड 4 1 1 1, यही है, इक्वल्स टू +-30, यही है बच्चों, यस सर यही है। तो अब कैसे करना है, बस अब तो मेरे को इजी मिल गया, बहुत इजी, 1 - 1 0 4 - 4 0 है ना, बस यहाँ पे तो एक ही स्टेप में हमें मिल गया, कुछ ज्यादा हमने देखा नहीं, तो हम यहाँ लेंगे अप्लाइंग R2 में क्या कर रहा हूं मैं, R2 - R3 कर रहा हूँ, सिंपल, R2 - R3 क्या, तो जो ये हाफ था ये उधर जाके 70 हो जाएगा बाद में, तो 2 - 6 1, उसके बाद 5 माइनस के 4 - 4 0, और ये भी 0, और लास्ट में k 4 1, ठीक है। अब आपको पता है मुझे किसके अलावा एक्सपेंड करना है, ये हो गया +-70, 2 उधर आ गया था, ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, तो 35 दूनी 70, क्लियर। अब मैं आपको पता है किसके अलावा हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इसको हम एक्सपेंड कर देंगे आपका
बताएंगे, रो 2 के अलावा हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं बच्चों, तो एक्सपेंड A21 क्या है मेरे पास 5 माइनस के C21 माइनस 1 की पावर 3, और इससे जाती है रो से आता कॉलम, तो माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 और माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल्स टू है प्लस माइनस 70 प्लस A22 0 A23 0, ये है इक्वल्स टू प्लस माइनस 70। क्लियर? सॉल्व करते हैं इसको आगे, इधर कॉपी कर देता हूं। नेक्स्ट ये है 5 माइनस के माइनस 1 की पावर 3, इधर था माइनस 6 माइनस 4 यानी कि माइनस 10 इक्वल्स टू प्लस माइनस 70। यही था, यही था। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 माइनस के, ये माइनस आपको होता है माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 1, तो ये प्लस 10 हो जाएगा जब इसको मैं खोलेंगे। नहीं तो ये आपका 5 माइनस के है, ये ऐसे हो गया, ये माइनस 1 हो गया, ये माइनस 10 हो गया, इक्वल्स टू प्लस माइनस 70 हो गया। तो 5 माइनस के मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू प्लस माइनस 70। अब आप बोलोगे दल यार, तो बस एक बार 70 प्लस लूंगा, एक बार 70 माइनस पे लूंगा, तो 5 माइनस के इक्वल्स टू 70 अपॉन 10, और एक बार लेंगे 5 माइनस के इक्वल्स टू माइनस 70 अपॉन 10, तो ये कट गया, 7 आ गया, तो 5 माइनस के इक्वल्स टू 7, तो मेरे को के चाहिए, तो के इधर ले आऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, कुछ भी कर लो आप, माइनस के इधर ही रहने दो, तो 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2, तो के इक्वल्स टू आ गया माइनस 2। ठीक है, के क्या आ गया मेरा माइनस 2 आ गया, और व्हेन ये हमारा माइनस है तो ये कट गया, तो 5 माइनस के आपका माइनस 7 आया, तो माइनस के इक्वल्स टू आएगा माइनस 7 माइनस 5, तो माइनस के इक्वल्स टू आपका आएगा माइनस 12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू आ गई 12। तो के की मेरी 2 वैल्यू आ गई बच्चों, के की 2 वैल्यू आ गई, एक बार है माइनस 2 और एक बार 12, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा माइनस 2 एंड 12। ठीक है, तो माइनस 2 एंड 12, दिस इज आवर राइट आंसर। कॉपी कर लेंगे इसको। तो बच्चों ये थी हमारी क्लास, इसको हमने आज फिनिश किया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड चैप्टर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से, वो आपको कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, कोफैक्टर माइनर्स आपको आते हैं, थोड़ा बहुत मैं इसमें डिस्कस करूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।